हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज हम फिर से हाजिर हैं यही सीखने के लिए कि क्रिसमस के आसपास हुई जो घटनाएं हैं, और ये दिसंबर का महीना जिसमें हम प्रभु के वचन में ध्यान करते हैं, तो यीशु मसीह के जन्म के आसपास हुई और जो घटनाएं हैं उससे जो निकलने वाली शिक्षा। पहले वीडियो में हमने ये देखने की कोशिश की थी कि क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे हुई, किस प्रकार हुई, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे, कब स्वर्गदूत आए, किनसे बात किए, क्या वचन सुनाए और लोगों ने उसके हिसाब से क्या किया। ये बातें हमने देख ली। मतलब घटना यीशु मसीह के जन्म के आसपास की, पहले की और उसके बाद की, तकरीबन जस्ट बाद की घटनाएं हमने देखी। और उसके बाद की और भी घटनाएं हैं जो बाइबल धर्मशास्त्र में पाई जाती है, मगर इस वर्ष हमको जो देखना है, हम उतनी घटनाओं को हमने इंसिडेंट कि क्या हुआ था इस हिसाब से हमने देख लिया। आज के वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जकरयाह और इलिशिबा, दो अद्भुत ऐसे लोग, प्रभु के प्रिय लोग, जिनके जीवन से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। और मुझे लगता है कि ये शिक्षा इस क्रिसमस में मेरे और आपके जीवन तक पहुंचनी चाहिए। और न सिर्फ पहुंचनी चाहिए, परंतु हमें इसे अपने जीवन का एक भाग, एक अंग, एक हिस्सा और उसे फॉलो करने के हिसाब से अपनाना चाहिए। आइए हम उस घटना को देखते हैं। मैं जिस बात को आपके सामने आज रख रहा हूं वो पैसेज पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, वचन 5 से वचन 25। लूका 1 अध्याय, उसका वचन 5 से वचन 25 तक। अब ये घटना मैं आपको बता चुका हूं कि क्या हुआ था कि जकरयाह जो थे वो परमेश्वर के याजक थे और वो हारून के वंश की उसकी पत्नी थी जिसका नाम इलिशिबा था। और ये जोड़ा जो था वो निसंतान था क्योंकि इलिशिबा बांझ थी। मगर एक अच्छी बात जो हम वचन इस अध्याय के वचन 6 में देखते हैं, लूका 1:6, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात मेरे और आपके लिए आज ध्यान करने की है। और ये इतनी अच्छी बात जो है कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर कोई चलने वाला है, धर्मी भी है और विधियों पर निर्दोष चलने वाला। मतलब ऐसा नहीं कि चलने की कोशिश कर रहा है, कभी कभी गिर जा रहा है, कभी कभी संभल रहा है, कभी कोशिश कर रहा है, फॉलो कर ले रहा है, कई बार फॉलो नहीं कर पा रहा है, कई बार लागू किया, कई बार नहीं किया, सफल हुआ, कई बार असफल हुआ। नहीं, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। प्रेज द लॉर्ड। विजयी मसीही जीवन को दर्शा रहे हैं जकरयाह और इलिशिबा। और इसीलिए ये पैसेज मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। इसमें जो बाद की घटनाएं हुई कि यूहन्ना के जन्म के विषय में कहा गया है ना, और किस प्रकार वो बालक होगा, परमेश्वर की क्या योजना है उससे रिलेटेड, ये सब बातें हम जानते हैं। मगर आज मेरा और आपका फोकस ये होना चाहिए कि कठिनतम परिस्थिति में इनकी संतान नहीं है, लेकिन ये धर्मी है, प्रभु को इन्होंने नहीं छोड़ा। सेकंड चीज, प्रभु की सारी आज्ञाएं और विधियों पर निर्दोष चलते हैं। कोई दोष ना हो ऐसा प्रयास इनके जीवन का था और वो उस प्रयास में सफल हो रहे थे। कोई दोष नहीं निकल रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या ये मेरे लिए आदर्श नहीं है? और मुझे और आपको आज ये सीखना है कि क्या वो व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस सक्सेसफुल स्पिरिचुअल लाइफ, वो आत्मिक जीवन जो सफलता से भरा हुआ था जकरयाह और इलिशिबा का, उसका क्या राज है, उसकी क्या चाबी है इस अद्भुत ताले की। क्योंकि मेरे और आपकी बुलाहट यह है कि मैं एक जयवंत, पवित्र, आत्मिक जीवन व्यतीत करूं इस पृथ्वी पर, शारीरिक नहीं आत्मिक जीवन व्यतीत करूं। और ये लोग कर रहे थे, प्रभु की दृष्टि में धर्मी भी थे, आज्ञाओं को मानते भी थे और विधियों पर निर्दोष चलने वाले भी थे और निसंतान भी थे क्योंकि इलिशिबा बांझ थी। अब क्या होता है कि जकरयाह क्योंकि याजक थे तो वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने उनके दल का
मौका आया तो उस दल में से नाम उनका निकला, उनके नाम की चिट्ठी निकली। वो प्रभु के सामने धूप जलाने के लिए गए और बाहर बाकी मंडली प्रार्थना कर रही थी। और क्या हुआ कि एक स्वर्गदूत प्रभु के धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ दिखाई दिया। ये स्वर्गदूत गैब्रियल, जिब्राइल स्वर्गदूत, और इन्होंने आकर एक अद्भुत बात कही। क्या कहा? परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा। अब जकरिया अचानक से स्वर्गदूत देखे तो वो भयभीत हो गए, और स्वर्गदूत ने कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, अपने माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा, कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। पूरा ब्यौरा कि यूहन्ना नाम का एक बालक उत्पन्न होगा जकरिया और एलिशबा से, जो कि बांझ थी, इनसे एक बालक उत्पन्न होगा। और वो क्या कार्य करेगा, वो कैसा जीवन व्यतीत करेगा, उसके जन्म का क्या उद्देश्य है, सब कुछ साफ कर दिया गया। और फिर इस बात पर जकरिया आश्चर्य में पड़ जाता है कि भाई मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। जो बात अब्राहम ने कही, जो बात सारा जिस बात पे हंसी कि मैं बूढ़ी हूं, और अब्राहम कि भाई इसका तो मासिक धर्म भी बंद हो गया, ऐसी कुछ बात जकरिया के सामने हुई कि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, अब ये कैसे होगा। तो जिब्राइल बोलते हैं कि भाई मैं परमेश्वर की तरफ से आया हूं, मैं जिब्राइल हूं, और तूने मेरी बात को नहीं माना। मैं परमेश्वर का संदेश तुझे सुना रहा हूं, तूने प्रतीति नहीं की, क्योंकि तूने नहीं की, तुझे चिन्ह चाहिए, तो चिन्ह यह है कि तू बोल नहीं पाएगा। जिस दिन ये बालक उत्पन्न होगा और जिस दिन ये बात पूरी होगी, उस दिन तक तू बोल नहीं पाएगा। और फिर वैसे ही कुछ हुआ, और ये बाहर आया। लोग इंतजार करते, एक तो पहले तो उसको देर लगी, मंदिर से बाहर आने में जकरिया को देर लगी। फिर उसके बाद लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, कुछ तो हुआ है इसके साथ, कुछ दर्शन मिला, प्रभु ने कुछ बातें की है। और फिर ये जब देर से आया तो कुछ बोल नहीं पाया, तो फिर तो पक्का हो गया कि परमेश्वर ने कुछ कहा है, कुछ अद्भुत इसके साथ हुआ है। और ये वापस चला गया। और फिर क्या हुआ कि जब ये अपने याजकी सेवा को करके घर गया, तो अपनी पत्नी एलिशबा के पास गया। वो गर्भवती हुई, और 5 महीने तक उसने छुपा कर रखा, और कहा कि परमेश्वर ने मनुष्यों में मेरे अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया। अब यह घटना है जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। आज की शिक्षा यह है कि ये लोग इतना अच्छा जीवन कैसे व्यतीत कर पा रहे थे, ये धर्मी कैसे बने रह पाए, ये प्रभु की सारी आज्ञाओं पर कैसे चल पाए, और ये विधियों को कैसे मान पाए निर्दोषता के साथ। उसका उत्तर इसमें कहा गया, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे और आपके लिए ये एक कुंजी है। जकरिया के प्रेयर पॉइंट्स नहीं बताए गए। जकरिया क्या सिर्फ एक बालक मांगता रहा होगा, या संतान उत्पत्ति की प्रार्थना करता रहा होगा, हमको नहीं पता। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जकरिया के प्रार्थना की लिस्ट मुझे बता दीजिए कि जकरिया क्या मांगता था। और प्रभु ने मुझे बताया कि जकरिया क्या मांगता था मैंने वचन में नहीं बताया है, लेकिन इस नहीं बताने के पीछे एक बहुत बड़ा भेद है कि उसकी प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि उस प्रार्थना के असर से उन दोनों के जीवन में आज्ञाकारिता थी और विधियों पर निर्दोष चाल चलन था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परमेश्वर, अब मैं और आप हमेशा सोचते हैं कि क्या मेरी प्रार्थना सुनी गई, क्या जो मुझे मिला क्या वो प्रार्थना के उत्तर से मिला, जो कुछ हमारे पास है क्या वो हमारे प्रार्थना का असर है,
या क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं कि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर जो है वो साफ यहां मिलता है कि जकरिया का जीवन क्या है, एक ऐसा प्रार्थना पूर्ण जीवन था कि उसके असर से उसके जीवन में आज्ञाकारिता थी, उसके असर से उसके जीवनों में, उसके इन दोनों के जीवनों में विधियों का निर्दोष पालन था, और साथ साथ वो प्रभु की दृष्टि में धर्मी रह पा रहे थे, क्योंकि वो ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के साथ निरंतर किया करते थे जिससे उनको आज्ञा मानने की शक्ति मिलती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां लिखा है, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आपकी प्रार्थना यदि सुन ली जा रही है, उसका प्रमाण क्या है? कि आपके जीवन में आज्ञाकारिता होगी। हालेलुया। और आपके जीवन में परमेश्वर के विधियों का निर्दोषता से पालन होना चल रहा होगा। तब आप समझिएगा कि आपकी प्रार्थना सुनी गई। अगर उस प्रार्थना से आज्ञाकारिता क्रिएट नहीं हो रही है, आज्ञाकारिता के लिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आज्ञा मानने में सफल नहीं हो पा रहे हो, तो आपकी प्रार्थनाएं प्रभु के समक्ष सुनी जा रही है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन क्योंकि इन दोनों के जीवन में प्रभु के समक्ष ये धर्मी रह पा रहे थे, ये आज्ञाकारी रह पा रहे थे, विधियों पर चल पा रहे थे, इसलिए हम ये देख पाते हैं कि इनकी प्रार्थना सुनी गई। क्या मांगता था हमें नहीं पता। हो सकता है बहुत सारी लिस्ट में से एक लिस्ट ये भी रही हो कि प्रभु हाँ, हम तेरे पीछे चलते हैं, हम तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, और बाकियों को भी तूने एक संतान दिया, हमें भी संतान देना। लेकिन देंगे कि नहीं देंगे ये सोच के वो आज्ञाओं से नहीं भटके। और शैतान ने बहुत बार मन में डाला होगा कि भाई तेरे पास तो संतान ही नहीं है, क्यों आज्ञा मान रहा है, क्यों विधियों पर चल रहा है, क्या फायदा होगा, परमेश्वर तेरी सुन ही नहीं रहे हैं। लेकिन इनकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। और क्यों सुनी? क्योंकि इनकी जो जनरल प्रार्थना थी, उस प्रार्थना के असर से ये आज्ञाकारी बनते जा रहे थे। ये रोज प्रार्थना करने वाले लोग थे, और इनकी प्रार्थना ऐसी होती थी कि ये जब कभी पाप में पड़ने की, आज्ञा से हटने की बात होती थी, तो वो प्रार्थना करते थे, प्रभु की सामर्थ्य उनको मिलती थी, और वो आज्ञाओं में बने रह जाते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की विधियों पर चलने लगते थे। हटने की कोई विचार आई तो वो प्रार्थना करते थे। प्रार्थना की शक्ति इस बात से, इस पैसेज से समझ में आती है कि अगर आप प्रार्थना करते हो तो आप आज्ञाकारी रह सकते हो। आप, लिखा, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाला। एक दो आज्ञा नहीं, सारी आज्ञाएं और सारी विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। ये प्रार्थना के सिवाय और कोई ताकत नहीं है। इनके साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति जो इनको ताकत दे रही थी कि ये आज्ञाओं पर चल सके। और इसलिए एक नेचुरल आदमी के जीवन में जो है, क्योंकि उसका एटीट्यूड सुपर नेचुरल था, ये एक आम आदमी था जो बुजुर्ग हो चुका था। बाकी लोगों की उम्र होती है, इसकी भी उम्र हो गई थी, इसकी पत्नी की भी उम्र हो गई थी, और इसकी पत्नी इनफैक्ट बांझ थी। परंतु फिर भी बांझ गर्भवती हो जाए, जो संभव नहीं है वो संभव हो जाए, जो नेचुरल नहीं हो पा रहा है वो सुपर नेचुरल तरीके से हो जाए, ये काम परमेश्वर ने किया इनके जीवन में। क्यों? क्योंकि ये इतने प्रार्थनाशील लोग थे कि इनकी प्रार्थना से इनके जीवन में आज्ञाकारिता बनी हुई थी। क्या मेरे पास वो प्रार्थना का जीवन है जिससे मैं आज्ञाकारी रह पाऊं? हालेलुया, मेरे लिए शिक्षा है ये। क्या मेरी प्रार्थनाएं ऐसी हैं कि मैं हर वक्त प्रार्थना करूं और प्रभु की आज्ञाओं पे बने रहने की कोशिश करूं? इनकी प्रार्थना सुने जाने का जो कारण है वो ये है कि इनके जीवन में आज्ञाकारिता थी, इनके जीवन में विधियों का पालन था, और इसलिए इनकी प्रार्थनाएं जो भी थी, जो लिस्ट थी, संतान के लिए प्रार्थना की होगी, अच्छे जीवन जी पाने के लिए प्रार्थना की होगी, पवित्रता से जी पाने के लिए, प्रभु के भय में जी पाने के लिए, लोगों से अच्छा व्यवहार कर पाने के लिए, किसी से अनबन हुई तो उससे रिश्ता अच्छा हो जाने के लिए, बहुत सारी प्रार्थना निवेदन लिस्ट जकरिया की हो सकती है, रही होगी डेफिनेटली। लेकिन वो सारी प्रार्थनाएं क्यों सुनी जा रही है? और उसके साथ साथ जो पॉसिबल नहीं था संतान, वो एक बांझ स्त्री से संतान क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि इनकी प्रार्थनाएं जो बेसिकली होती थी उसका असर आज्ञाकारिता में कन्वर्ट हो जाता था।
जीवन में आज्ञाकारिता का होना बहुत आवश्यक है। जीवन में विधियों का पालन, जो परमेश्वर ने आज्ञा मुझे मानने को दिया, अगर उसको मानने में मेरी प्रार्थनाएं मेरे साथ खड़ी हैं और मैं उसके लिए मैं प्रार्थना निरंतर कर रहा हूं और प्रभु से शक्ति पा रहा हूं, तो मेरी बाकी सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कुंजी है जकरयाह और एलीशिबा के जीवन की। क्या मैंने इस संदेश को इस क्रिसमस में ग्रहण किया है? और ये मेरे लिए आज सोचने का विषय है। अगर ये मैं कर पा रहा हूं तो शायद ये क्रिसमस मेरे लिए सफल हो गया, क्योंकि इनके लिए तो सफल हो चुका था। जिब्राइल मरियम के पास जाने के पहले जो है जकरयाह के पास गया था, और इनका क्रिसमस सफल हो चुका था, क्योंकि जो असंभव था वो संभव हो गया। जिस बालक को वो एलीशिबा के गर्भ में परमेश्वर देने वाले थे, वो गर्भ में आने के बाद वो बालक अपने मां के पेट में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुका था। ये परमेश्वर की योजना के तहत हो रहा था। जो नेचुरल नहीं हो सकता वो विश्वासियों के लिए सुपर नेचुरल तरीके से होता है। क्या मैं और आप ये विश्वास करते हैं? और अगर नहीं तो आज का क्रिसमस मुझे आपको सिखाता है। आप आज्ञा नहीं मान पाते, लेकिन प्रार्थना में वो शक्ति है कि आप आज्ञाओं को मान सकते हैं, विधियों पर निर्दोष चल सकते हैं, और आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने सुनी जा रही है। इसका प्रमाण यह है कि यदि आप आज्ञाकारी हो और आपकी प्रार्थना से आप आज्ञा मानने में सफल हो रहे हो, तो आपकी बाकी दूसरी प्रार्थना की जो लिस्ट है वो पूरी होंगी। बहुत लिस्ट में से एक लिस्ट रही होगी कि प्रभु संतान दे दे, और देखो प्रभु ने दे दिया। वचन 13 में कहता है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो सुनी गई, लेकिन उसके सुने जाने के पहले, उस अद्भुत अलौकिक कार्य होने के पहले, इनके जीवन में उस प्रार्थना की शक्ति से आज्ञाकारिता थी, विधियों का पालन था, और ये प्रभु की दृष्टि में धर्मी थे। ऐसा नहीं था कि जकरयाह के जीवन में पाप एक्टिव नहीं रहा होगा, लेकिन उस पाप के होने के बाद भी उस पाप के दासत्व में ना जाके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के दासत्व में या परमेश्वर के अधीनता में रहे और आज्ञाकारी बने रहे। पाप के स्वभाव को समाप्त करने का काम तो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, और आज भी वो लहू हमारे पाप को समाप्त करता है। परंतु उस पाप के उस शरीर में एक्टिव होने के बाद भी उसको दबाने की ताकत है प्रार्थना में, और पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हमको सिद्ध बनाते हैं, हमको आज्ञाकारी बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि एलीशिबा और जकरयाह के जीवन से इस क्रिसमस मुझे क्या शिक्षा मिलती है वो आपको क्लियर पहुंची होगी कि मेरी प्रार्थना जो है, अगर वो मेरे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं लाती तो मेरी बाकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं। लेकिन अगर मेरी प्रार्थनाएं ऐसी हैं कि मेरे जीवन में आज्ञाकारिता आ रही है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना आ रहा है, उसकी विधियों का पालन करना आ रहा है, और मैं प्रभु की दृष्टि में धर्मी ठहर पा रहा हूं, तो मेरी बाकी प्रार्थना भी सुनी जा रही है, और मेरे जीवन में जो असंभव है वो संभव हो जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा और जकरयाह और एलीशिबा के जीवन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। जय मसीह की।